Networking and opportunities, families and friends visit, economy boost, tourism economy boost, visa approval chances. जैसा कि आप सब जानते हैं कनाडा एक ड्रीम डेस्टिनेशन है और कनाडा का विज़िट वीज़ा लॉन्ग टर्म का स्टैम्प होने की वजह से मल्टीपल एंट्रीज़ की वजह से हर पर्सन जो है वो कनाडा विज़िट करना चाहता है, कनाडा सेटल होना चाहता है, कनाडा में अपना इन्वेस्ट करके अपना बिज़नेस और अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है। लेकिन हमें सम टाइम इस पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास एक सॉलिड प्लान नहीं होता है वीज़ा अप्लाई करने का, किस चीज़ को बेस बना के हम वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए या अदर जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें हम इंडिया भी देख सकते हैं, बांग्लादेश भी देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान या दूसरे जो भी नेशनलिटीज़ हैं उनको भी कनाडा का वीज़ा लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कनाडा का एक प्लस पॉइंट ये है कि कनाडा आपको डिपोर्ट नहीं करता है और कनाडा में जो लोग जाते हैं यहाँ से विज़िट के लिए उनकी कोशिश होती है वो वहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट कर लें या कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लें, क्योंकि कनाडा में डिपोर्ट लॉ नहीं है। तो इस वजह से एप्लीकेशंस का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर पर्सन कनाडा में अपनी एप्लीकेशन दे रहा होता है। फ़्लो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से आपका रिफ्यूज़ल भी आ जाता है। रिफ्यूज़ल की जो सम टाइम रीज़न्स होती हैं कि आपके पास एक सॉलिड रीज़न नहीं होता है, एम्बेसडर सैटिस्फाई नहीं होता है कि अगर आप विज़िट करने जा रहे हैं तो आप वापस आ जाएँगे, आपका ये स्टे टेम्परेरी होगा। तो इसमें आपके पास बहुत अच्छा मौका है अभी अप्लाई करने का एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें आपके पास मौका होता है कि आप न्यू ईयर का प्लान देके इसको बेस बना के अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो हम सबसे पहले अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टूरिज़्म और सेलिब्रेशंस के हवाले से। तो जो लोग यहाँ से कनाडा विज़िट वीज़ा पे जाते हैं उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि न्यू ईयर जो सेलिब्रेशन है वो बड़े कंट्रीज़ में बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट की जाती है, जैसा कि वैंकूवर है, मॉन्ट्रियल है और कैलगरी है, टोरंटो है। इन एरियाज़ में बहुत बड़े लेवल पे फायरवर्क्स होता है या न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशंस इवेंट्स बड़े लेवल पे होते हैं कि आप इसको बेस बना के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके साथ-साथ आपको वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं कि आप उनका टूरिज़्म कल्चर वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि न्यू ईयर को वो लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि अगर आप कनाडा में अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं न्यू ईयर की बेस पे तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में कि बहुत ही प्लस पॉइंट के तौर पे लगेगा। प्लस पॉइंट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में इस तरह से होगा कि आपका एक बैकग्राउंड क्लियर होता है कि अगर आप न्यू ईयर पे गए हैं तो इसका मतलब है कि आप जो हैं एक जेन्युइन ट्रैवलर ही हैं, टूरिस्ट के प्लान से ही आप गए हैं। आपका अगर वहाँ पे सेटल होने का या कोई भी अदर रीज़न होता तो आप कोई भी प्लान देके उस हवाले से भी वहाँ पे जा सकते थे। इसलिए अगर आपने न्यू ईयर का प्लान दिया है, न्यू ईयर को बेस बनाया है और अपने उसी टाइम के दौरान में आप एग्ज़िट की स्टैंप लगवा लेते हैं, टूरिज़्म के हवाले के बाद से ही, तो आपकी प्रोफ़ाइल में ये एक बहुत ही एक वैलिड ट्रैवल हिस्ट्री होगी जो कि आगे आपका शेंजन का, यूके का और यूएसए का वीज़ा अप्रूव करने में समझ लें कि एक बैकबोन की हैसियत रखेगा कि आपकी प्रोफ़ाइल को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपके लिए यूके, शेंजन, यूएसए इन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नेटवर्किंग या अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो कनाडा में न्यू ईयर के हवाले से जो बिजनेसमैन हैं जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि उनका इन फ्यूचर कोई कनेक्शन बने, तो उन्हें न्यू ईयर के हवाले से ज़रूर जाना चाहिए, स्पेशली बिजनेसमैन्स को, क्योंकि कनाडा में न्यू ईयर के हवाले से बहुत सारे इवेंट्स, एग्जीबिशन, सेमिनार्स, कॉन्सर्ट्स या एग्जीबिशंस होती हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसमें आप वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ अपने बिज़नेस कनेक्शंस, अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस डेवलप करके इन फ्यूचर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है क्योंकि ये वो बहुत बड़े लेवल पे एग्जीबिशंस लगती हैं जिसमें हर पर्सन अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए वर्ल्ड वाइड जो है वो एग्जीबिटर्स को बुलाता है ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो सके और आपके पास बहुत अच्छे मौके हो सके। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए एक ही टाइम पे बहुत सारी कंपनीज़ के साथ जो है वो कनेक्शन करने का मौका मिलता है।
तो ये बहुत अच्छा टाइम है बिज़नेसमैन के लिए या वो पर्सन जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वो लोग भी जो वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, उनको भी वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। तो नेटवर्किंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप इसको अवेल करते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप इस चांस को मिस मत करें और वहाँ पे ज़रूर आप जो है इसको अटेंड करें और वहाँ पे अपने कनेक्शंस डेवलप करके अपना फ्यूचर सिक्योर करें। फैमिली एंड फ्रेंड विज़िट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वो लोग जिनके रिलेटिव्स हैं वहाँ पे या जिनके दोस्त हैं जो अरसा दराज से आप लोग मिले नहीं हैं, तो हमारा ये बेसिक कंसीडर ये किया जाता है कि अगर आपके रिलेटिव हैं, आपका ब्लड रिलेशन है, तो ही वो आपको इनविटेशन भेज सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है। तो ये बात किसी हद तक ठीक है अगर आपने कोई रैंडम कोई फैमिली इवेंट वगैरह अटेंड करना हो तो उसके हवाले से। लेकिन न्यू ईयर प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें कोई भी आपका फ्रेंड है, कोई भी आपका नेबर है या कोई भी आपका रिलेटिव है, तो वो आपको वहाँ पे ज़रूर इनवाइट कर सकता है कि आप उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ही आपके लिए एक समझ लें कि जेन्युइनली कंसीडर करके आपकी एक सॉलिड प्लान आपकी प्रोफाइल के लिए बन जाता है कि आपका फ्रेंड आपके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाह रहा है। और ये मोमेंट्स आपके लिए ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि जो आप चाह रहे होते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ इन जो है वो इवेंट्स को आप जो है हमेशा याद रखें और इनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो ये बहुत अच्छा प्लान है कि आप वहाँ से इनविटेशन मँगवा सकते हैं, स्पॉन्सर मँगवा सकते हैं अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने कज़न से या किसी भी अदर पर्सन से जो आपको सपोर्ट कर सकता है इनविटेशन के हवाले से या स्पॉन्सर के हवाले से। तो आप ये प्लान दे के अपना जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन का हवाला भी दे सकते हैं। टूरिज़्म इकोनॉमी बूस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो कनाडा में विंटर सीज़न जो होता है वो टूरिज़्म के हवाले से पीक सीज़न होता है क्योंकि नाइग्रा फॉल विंटर लाइट्स के लिए, बैनफ के लिए और व्हिस्लर स्काई रिज़ॉर्ट्स के लिए आपको वहाँ पे बहुत अच्छे फेस्टिवल्स मिलते हैं क्योंकि एक तो आपका न्यू ईयर प्लान होता है, दूसरा आपका सीज़न चेंज हो रहा होता है, विंटर सीज़न आपका स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे जो हैं बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे आपको फेस्टिवल्स मिलते हैं, बहुत सारे आपको इवेंट्स मिलते हैं, जो न्यू ईयर के हवाले से न्यू ईयर के साथ-साथ आपके विंटर्स प्लान्स के हवाले से भी होते हैं। तो टूरिज़्म के हवाले से आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री को, आपकी एक इकोनॉमी को एक बूस्ट लग जाता है कि अगर आप जो है न्यू ईयर पे जाते हैं, साथ-साथ आप उनकी जो फेमस प्लेसेस हैं, जो विज़िट के हवाले से मशहूर हैं, जिसमें नाइग्रा फॉल्स सबसे मशहूर एक लैंड आपकी कंसीडर की जाती है, इनको भी आप जो है विज़िट कर सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन के हवाले से जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी या आपके टूरिज़्म जो प्लान्स होंगे, ये आपको अपनी एप्लीकेशन में एक बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। वीज़ा अप्रूवल चांसेस की अगर हम बात करें न्यू ईयर के हवाले से तो जैसा मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि इस दौरान में एप्लीकेशंस तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन अगर आपने अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अगर अब आपकी प्रीवियस है वो दी हुई है, कोई अगर आपकी टाइज़ हैं, टाइज़ में हमेशा लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारी लैंड है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे मेरे पास एसेट्स हैं तो ही मेरी टाइज़ स्ट्रॉन्ग होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स पे अगर आपने प्रॉपर्ली दिए हुए हैं तो भी वो आपके टाइज़ ही कंसीडर होते हैं। अगर आपकी फैमिली है, कोई आपने उसका एक सॉलिड प्लान दिया हुआ है उनकी वापसी का या उनको भी साथ ले जाने का, तो वो भी आपके टाइज़ में आता है। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइनली और बिल्कुल परफेक्टली प्रेज़ेंटेबल तरीके से आगे इन्वेस्टर को दिया हुआ है, फॉरवर्ड किया हुआ है और उनके पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है, तो भी आपके जो है वो एप्लीकेशंस के चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइनली अप्लाई करने के साथ-साथ उसमें एक प्लान दे देते हैं अपना न्यू ईयर के हवाले से, तो न्यू ईयर का जो प्लान है वो आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। उससे ऑफिसर यही समझता है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, विज़िटर्स हैं, तो ही आप न्यू ईयर का प्लान दे के उनका कंट्री देखना चाह रहे हैं, उनके इवेंट्स देखना चाह रहे हैं, उनका कल्चर देखना चाह रहे हैं, उनके फेस्टिवल किस तरह से होते हैं, उनके जो है वो क्या-क्या जो है वहाँ पे उनके कल्चर में दिखाया जाता है, सिर्फ़ आप उसको देखने जाना चाह रहे हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए न्यू ईयर के हवाले से या वैसे ही कनाडा घूमना चाहते हैं, तो न्यू ईयर का प्लान आपकी फ़ाइल को बूस्ट कर देगा, आपकी वीज़ा अप्रूवल के चांसेस को एक बूस्ट लगा के आगे इन्वेस्टर के सामने इस चीज़ को क्लियर करेगा और इन्वेस्टर समझेगा कि आप वाक़ई ही एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, अगर आपने अपनी आइटिनरी और अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे से आगे प्रेज़ेंट किया हुआ है। तो अभी अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। कनाडा का वीज़ा, टूरिज़्म वीज़ा, विज़िट वीज़ा, फैमिली वीज़ा या कोई भी अगर आप बिज़नेस इन्विटेशन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस
टाइम को ज़रूर आप जो है वो कैच करते हुए अपनी एप्लीकेशन को आगे अप्लाई करें, ताकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सके, जो आगे नेक्स्ट कंट्रीज़ के लिए भी आपकी प्रोफ़ाइल की एक वर्थ बढ़ा सके। अगर आप कनाडा के हवाले से किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारा ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारे पेज के ज़रिए भी।